कोको जो है वो मतलब उसने बनानास खाने हैं, ठीक है। हमारे पास एन पाइल्स ऑफ बनानास हैं, ठीक है। हम्म। तो हमारे पास जो है ना वो ए, और जो है ना गार्ड जो है ना वो एच आर के लिए कहीं गया हुआ है, ठीक है। हम्म। अब वो हो गई है कि जो है ना कोको जो है ना उसने डिसाइड करना है कि वो एक मतलब उस 1 घंटे में कितने जो है ना वो बनानास खा सकती है। बनानास पर हम्म। और ईटिंग स्पीड ऑफ के जो हम्म। उसने डिसाइड करना है। तो ईच और हर घंटे में वो सम पाइल चूज करेगी और के बनानास को वो खाएगी उस पाइल के अंदर से जो हमारे पास पाइल्स आई दिया हुआ है। हम्म। अब अगर जो के है ना वो के जो हमारे पास है वो अगर पाइल हैज लेस देन के बनानास, मतलब वो जो पाइल है उसके अंदर बनानास ही लेस हैं के से, तो शी आर ईट्स ऑल ऑफ देम इंस्टेड, ठीक है। उसने हम्म। सारे फिर खा लिए हैं। और अगर हम्म। नहीं एंड विल नॉट ईट एनी मोर, वो उससे ज़्यादा नहीं खाएगी मतलब ड्यूरिंग द आवर, उस आवर के हम्म। अंदर, क्योंकि वो उसने सारी खा ली हैं, पाइल्स खत्म हो गया। हम्म। तो फिर ये है कि नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जो हमने रिटर्न करना है वो इंटीजर के करना है, जो बेसिकली बनानाज हैं जितने उसने खाए होंगे, कि जो कि वो खा सकती थी विद इन एच आवर्स, उस आवर्स के अंदर वो जितने खा सकती थी उतने वो हमने रिटर्न करने हैं। जैसे हम्म। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि पाइल्स 3, 6, 7, 11 और एच इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास पाइल्स में से एच इज इक्वल टू 8 हमारे पास और 8 आवर्स हैं। अब हमने इसमें से के बताना है कि इस पाइल्स के अंदर से उसने कितने वो खा सकती है। तो ये एग्जांपल मुझे समझ नहीं आ रही, सॉरी। अच्छा, मैं वो समझा देती हूँ। तो ऐसे बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ, अगर आपने वैसे ऑलरेडी कल के लिए सेशन स्लॉट बुक नहीं कराया तो आप कर सकते हैं, 2 स्लॉट्स अभी फारिग हैं। तो यस। ठीक है इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा लॉजिक पे चल जाती हूँ। सही है। अब के तो हमें ये डिफाइंड है ऑलरेडी कि नंबर ऑफ बनाना ईटन पर आवर, मतलब कोको कितने पर आवर बनानास खा सकती है। अब जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट मेंशन था एक, कि जी अगर 1 घंटे में के से कम पाइल्स में के से कम मौजूद हो तो वो सारे खा लेगी और उससे ज्यादा नहीं खाएगी। जैसे कि बिलफर्ज अगर मेरे पास के 4 होता है इस केस में, अगर मेरे पास के 4 होता और यहाँ पे मैं 3 पे आई हुई हूँ ना, तो ये 3 खाती और फिर रुक जाती, मतलब उसी पॉइंट पे, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 3 ही खाती वो। और अगर बिलफर्ज मेरे पास 8 होता तो वो इसी पे आके रुक जा, मतलब इस पे 1 घंटे में 6 ही खाती, जबकि वो 8 खाने की गुंजाइश रखती है, बट वो 6 ही खाती। इसका मतलब ये था। बाकी एंड पाइल्स हैं। अच्छा, एक और इसमें कंस्ट्रेंट है कि जी जो पाइल्स की लेंथ है ना वो एच की जो बेसिकली वैल्यू है वो पाइल से ज्यादा होनी चाहिए, या पाइल्स के इक्वल होनी चाहिए। बिलफर्ज अब मैं इसमें अगर बताऊं, इसको रिमूव कर देते हैं 1 मिनट। तो जी बिलफर्ज जैसे ये 4 है ना, इसके साइज वो एरे का साइज, और अगर मेरे पास H2 होता तो 1 घंटे में ये खाती। बिलफर्ज मेरे पास के 4 होता, या के 6 कर लेते हैं, के 6 कर लेते हैं, ठीक है। और आवर्स मेरे पास 2 है, तो 1 घंटे में वो 3 खाती, 2 घंटे में वो 6 खा लेती है। तो 2 घंटे में तो ये यही फारिग हो गया, और पाइल्स तो अभी पूरा रहता है मेरे। ऐसे पूरे पाइल खाने हैं जैसे बाय द वे, इसको कोई ऐसा नहीं है कि पर पाइल 3 खाने हैं तो अगले पाइल में भी 3 खाने हैं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। इसको सारे कवर करने हैं। जितनी देर के लिए गार्ड गया है तो ये सारे केले खाएगी उस पाइल्स में से। ये 4 डब्बे हैं एक तरीके से, यूं समझे 4 डब्बे जिसमें 3 केले, 6 केले, 7 केले, 11 केले हैं। और उसको बस ये अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है कि 1 घंटे में वो कितना मिनिमम खाए जिससे वो सारे ही डब्बों में से खा ले। उसको खत्म सारे करने हैं। ये इसका गोल है। ओहो, नहीं ऐसे नहीं मिटेगा। नो माइंड, इसको छोड़ देती हूँ मैं। अच्छा, बाकी हाँ, हमें मिनिमम टीचर ढूंढना है कि जितने में ये जितने इन आवर्स में बेसिकली वो मिनिमम कौन सा स्पीड ऑफ रेट होगा कोको का कि वो खा ले सारे कुछ वो सारे केले। अच्छा, ये वाली चीज गिवन तो नहीं है। नेवर माइंड, मेरे पास खुला हुआ है। ये वाली चीज गिवन तो नहीं है, लेकिन मैंने खुद बनाई है। अब ये कैसे बनाई है,
अगर हम पाइल्स को देखें तो सबसे छोटा जो 4 डब्बे मेरे पास, और सबसे जो बड़ा मतलब एक डब्बा है उसमें सबसे ज्यादा जो केले हैं ना, तो वो इतना मैक्सिमम खा सकती है पर आवर। तो बेसिकली जो ये चीज है ना, वो ये डिफाइन कर रही है कि वो पर आवर में या तो एक केले खा सकती है, दो खा सकती है, और मैक्सिमम 11 खा सकती है, 11 से ज्यादा नहीं खा सकती। क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू बची है ना कि इस पूरे पाइल्स में हमारे पास, तो वो 11 ही है। तो ये 11 ही मैक्सिमम खा सकती है पर आवर। अच्छा, इसमें हम बाइनरी सर्च अप्रोच यूज करेंगे। अ, अच्छा, बाय द वे, जो भी अभी तक मैंने समझाया है और जो मुजम्मिल ने समझाया है, किसी में इसको उसमें किसी में किसी को क्वेश्चन ज्यादा बता दो, बेसिक वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, फिर मैं थोड़ा सा वो बाइनरी रिसर्च का फिर बताऊंगी। फाइल्स का बता दूं, अच्छा। अम, इसी के साथ जुड़ गया ना मोमेंट, वाई का। अच्छा, फाइल्स बेसिकली एक एरे है जो हमें बता रही है कि एक डब्बे में, पाइल्स बेसिकली क्या होता है कि एक डब्बे में कितने मतलब केले मौजूद हैं। अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो, मैं अगर इसको विजुअलाइज करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये 4 डब्बे हैं, और इन 4 डब्बों में एक एक डब्बे में 3 केले हैं, एक डब्बे में 6 केले हैं, एक डब्बे में 7 केले हैं, और एक एक में 11। तो बेसिकली उसको एरे करके दिया हुआ है हमें। ये जी फाइल्स का बेसिकली एक एरे बनाया हुआ है सिंपली। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर भी बता दें। गॉट इट, सही है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब हमारी अप्रोच, हम लोग बाइनरी सर्च यूज करेंगे कि हमें पता है कि हमें कैसे निकालना है। मिनिमम नंबर ऑफ केले जो खा सकती है वो तो एक ही है, जाहिर सी बात है, जीरो तो खा नहीं सकती, उसको खाना तो कुछ है। सही है। और मैक्सिमम वो खा सकती है 11, क्योंकि हमारे पाइल्स के जो एरे है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू 11 है पर आवर की अगर हम बात करें तो इसमें अप्रोच हमारे पास ये यूज होगी। तो पहले तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो इधर होगा, और राइट पॉइंटर है वो हमारे मैक्सिमम पे होगा। अच्छा, पहले तो हमने बाइनरी सर्च का जो मेन रूल होता है, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, ये बी बन गया गलती से। अच्छा, तो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, तो ये के कहीं इधर आएगा हमारा, कि वो के। अच्छा, के हमारा वेरिएबल है, उसमें कोई फिक्स नहीं दिया हुआ, तो बेसिकली हमें के ही फाइंड करना है ना कि वो कितने खा सकती है पर आवर के लिए। अच्छा, 11 + 1, हाँ 6 ही होगा, सही है। अब 6 पे हम आते हैं। 6 को अगर हम देखें इसमें, तो ये सॉरी, थ्री। जी जी। 11 + 1 होगा, ये 0 + 10 होगा। देखिए हमारे पास अरे है ना, तो अरे में हमारे पास इंडेक्सेस नहीं होते काउंट, मतलब फार्मूले में, मतलब नहीं इंडेक्सेस को नहीं, ही हम लेते हैं। इंडेक्सेस को नहीं देख रही मैं यहाँ पे। मीन्स कि नहीं, मैं अरे वैसे में हम, हाँ, इंडेक्सेस पे देख, मोमेंट, सॉरी, सही है। 0 + 10 होगा फिर ये। यस, 0 + 10 होगा, तो फिर ये, फिर भी ये 6 पे ही आएगा। आई एम नॉट रॉन्ग, या आई एम रॉन्ग। ये 6 पे ही आएगा, क्योंकि ये 0 पे है ना, 0 1 2 आएगा मैम 6 पे, जी थ्री जी, फोर क्योंकि हाँ, 5 6 हमारे पे। पास 5 फिफ्थ इंडेक्स बनता 5, है। यस। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम कहाँ पे थे? अब मेरी जो वैल्यू थी वो 6 है। अब मुझे 6 का देखना है कि पर आवर ये कितना खा सकते हैं। अब इसमें ना सीलिंग फंक्शन वाला रूल चलेगा। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ऊपर ही लिख लेती हूँ। अच्छा, 3/6, हमारे पास 0.5 होता है ये, लेकिन मैं इसको 1 लूंगी क्योंकि मैं सीलिंग फंक्शन कर रही हूँ। तो ये एक, क्योंकि उसने कहा था सवाल में कि अगर पाइल्स का जो वैल्यू है वो के से छोटी होगी, तो वो एक ही घंटे में उतने ही केले खाएगी, उससे ज्यादा नहीं खा सकती। ठीक है, तो ये वाली लॉजिक में इस्तेमाल करते हैं, हम सीलिंग फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक घंटे में उसने 3 केले खाए,
अब इस पे आते हैं, 6/6 1 हो गया, हाँ तो हाँ भी +1 मिलता कर। है उसी के। जी जी, कोई कुछ पूछ रहा था? वकार अली आपका माइक ऑन है बस। वकार अली का माइक ऑन था शायद, वो पीछे से कहीं बोल रहे थे। आप कंटिन्यू करें। अच्छा सही। अच्छा, अब इस पे भी आता है, तो 6/6 ऑब्वियसली 1 होता है। अब 7 पे आएंगे, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 2 घंटे में खाएगा उसे, खाएगी हमें। और अगर इस पे आए 11 पे, तो ये भी 2 घंटे में ही खाएगी, क्योंकि ये भी 1.75 इश समथिंग होगा, 2 तक नहीं जाएगा। तो पर हाँ, लेकिन मतलब वो राउंड ऑफ होके सील होके वो 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें, तो ये क्या बन रहा है, 4 हो गए, 5 6 घंटे। अच्छा, हमारी टारगेट तो एक तरीके से मीट कर रहा है, क्योंकि हमें 8 आवर्स में भी खाना है, लेकिन 8 से लेस में भी खा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे हमें ना मिनिमम नंबर ढूंढना है। अब हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई है कि जी 6 अगर हम रखें केक को, तो जी 8 आवर्स या उससे कम तक में तो खा लेती है हमारी कोको अकेले। लेकिन इशू ये है कि अब हमें जो चाहिए वो ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए, जो जिसमें वो हमारी ये कंडीशन भी मीट हो रही हो, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू हो, कि ये और मजीद हम उसको क्रिस क्रॉस ना कर पाए। अच्छा, अब चूंकि ये बाइनरी सर्च है, हमें पता है 6 से हमारी कंडीशन मीट हो रही है, तो आगे भी मीट हो ही रही होगी। लेकिन हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू चाहिए नहीं है, हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम ये क्रॉस आउट कर देंगे। अब इन वैल्यूज़ को नहीं देखेंगे हम। अब हम के को क्या करेंगे, के को हम आर के -1 करेंगे, तो हम यहाँ पे लाएंगे आर को, क्योंकि हमने 6 का भी देख लिया था कि वो कंडीशन मीट कर रही थी, लेकिन हमें चाहिए कोई ऐसी वैल्यू जो कि बेसिकली मतलब वो कंडीशन मीट कर रही हो, लेकिन मिनिमम वैल्यू में 6 से छोटी। अच्छा, अब R+L पे वापस आए, तो 0+4 डिवाइड बाई 2, तो 2 होगा, तो इस पे है। सही है। अब मेरा के इस पे आ गया है, इसको मैं अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, ये इस पे आ गया है। अब हम 3 रख के देखते हैं कि 3 से हमारी कंडीशन मीट हो रही है या नहीं। अब 3/3 तो होगा हमारे पास 1। मैं ना उसको ऐसे ही लिख देती हूँ ना, 1 हो गया ये। ओहो, 1 हो गया। 6/3 में बस 2 हो गया। 7/3 जो होगा, वो राउंड ऑफ होके सीलिंग फंक्शन के इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इससे 1.2 पॉइंट समथिंग होगा ये। अगर हम 11 की बात करें, तो ये भी शायद 3 ही होगा। नहीं, ये 4 हो जाएगा। नहीं, 3 होगा मैम। 1 मिनट। 3 3 9 होगा ना, तो 9। 3 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो ये 4 हो जाएगा। सीलिंग फंक्शन लगाया हुआ है मैंने। मैम सिली से तो कम होता है ना, मगर 3 पॉइंट समथिंग है तो वो नहीं 3 पे नहीं, नहीं वो आएगा। फ्लोर से कम होता है, फ्लोर लगाते हैं ना, तो फिर 3.25 अगर भी होता है ना, तो वो अच्छा 3 अच्छा, हो ठीक, जाता है। जी 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 जी, सही है, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर अगर हम इसको प्लस करें, मैं इसको ये हटा देती हूँ, चूज करें, तो ये तो 4 है, ये मेरे पास 7 हो गया, 9 और 10, ऑलमोस्ट 10 हो गया यहाँ। नहीं, 5 और, नहीं हाँ सही बोले, सही। तो ये 10 आवर्स हो गए, जो कि ऑब्वियसली मेरी लिमिट को तो एक्सीड कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि ये वैल्यू मेरी कंडीशन मीट नहीं कर रही है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसे छोटा करूंगी, इसको आगे बढ़ाऊंगी, कि आगे बढ़ाऊंगी बोल रही हूँ, सॉरी। अब मैं जो के की लेफ्ट साइड वाली जो होंगी ना, मुझे पता है ये भी कंडीशन मीट नहीं करेंगी, क्योंकि यही नहीं कर रही, तो मैं सबको क्रॉस कर दूंगी। और मैं K+1 भी करूंगी, तो मेरा L यहाँ पे आ जाएगा कहीं। उसको भी क्रॉस कर दिया मैंने, जिसपे मैं थी ऑलरेडी। अच्छा, अब 4 और 5 है, तो
ये क्या है, 0 1 2 3, 3 + 4 ÷ 2, 3 + 4 ÷ 2, 3.5 इश समथिंग आएगा। लेकिन हम इसमें सील कर रहे हैं, या हम इस पे ये कर रहे हैं, जो कि हम बस इंटीजर होता तो इस पे आएगा। हमारे लेफ्ट पॉइंटर पे ही आ गया ये, ठीक है। अब हम 4 पे खड़े हुए हैं। सही है, अब हमें देखना है कि जी 4 हमारी कंडीशन मीट कर रही है या नहीं। तो ये तो 1 घंटे में खा लेगा आराम से, खा लेगी वो आराम से। अच्छा, ये 2 घंटे लगेंगे इसको यहाँ पे, 1 घंटे में तो नहीं होने वाला। ये भी 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि 2 2 आपके 8 होता है ना, तो 8 से कम है ये, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो सील फंक्शन हो जाएगा। और ये भी 2 घंटे ही लगेंगे। नहीं, ये 3 घंटे लगेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कितने लग रहे हैं। 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8, बिल्कुल 8 हो रहे हैं। तो 4 पे हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन अगर हम मजीद इसको आई गेस करने की कोशिश करेंगे ना, हमारा आंसर किस पे आता है, एल पे आता है। अगर एल की कंडीशन हम देखें, तो फिर हम राइट साइड वाली सारी वैल्यूज हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस पे कंडीशन मीट हो रही है तो आगे वाले पे भी हो रही होगी। फिर हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, लेकिन हमारे पास बैक ट्रैक करने की अब जगह नहीं बच रही। तो इसलिए ऑटोमेटिकली फिर 4 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्टिमल मिनिमम वैल्यू है, जिसपे सारे केले वो खा लेगी विद इन दैट आवर, विद इन द 8 आवर पीरियड ऑफ टाइम जो उसके पास गिवन है। अच्छा, किसी को अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दे, तो मैं एक और एग्जांपल के साथ भी दिखा दूंगी ट्राई रन करके। अगर नहीं है तो फिर मैं, 1 मिनट, इसका मैसेज आया। व्हाट इज के इन हियर? अच्छा, के बेसिकली कोको की स्पीड है, कि वो 1 घंटे में कितने केले खा सकती है, वो हमें ढूंढनी है। मेन हमारा जो मकसद है ना इस क्वेश्चन का, वो यही है कि हमें के निकालना है, कि वो कितने केले खाए, कि वो सारे पाइल्स के सारे केले खा ले इतने घंटों घंटे में। मतलब जैसे 8 घंटे हैं आपके पास। अगर मैं केले, वो बंदर और केले का भी छोड़ दूं, अगर मैं बोलूं आपके पास 4 पाइल्स हैं, एक में 3 कप केक्स रखे हुए हैं, एक में 6 हैं, और एक में 7 है, और एक में 11 है। आपकी अम्मा चली गई हैं 8 घंटे के लिए, और आपके ऊपर कोई निगरानी नहीं है। तो आपको बेसिकली ये डिटरमाइन करना है कि आप 8 घंटे में पर आवर कितने कपकेक्स खा सकती हैं, टू कवर अप ऑल ऑफ दैट। इफ दिस इज अ मोर सिंपलिस्टिक एग्जांपल, सिंपलिस्टिक रियलिस्टिक। इज इट क्लियर नो? सही है। ऐसे किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू लाइक ओपन योर माइक एज वेल। मैं ज़्यादा सजेस्ट यही करूँगी कि आप जितना माइक खोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट, नहीं, मैं कोड नहीं पूरा मिटाना होगा एक बार। ये बहुत मैसी हो गया है। हाँ, मैं एग्जाम्पल यही वाली लगती है। अब मैं कोड के साथ भी इसको विजुअलाइज करा लेती हूँ, ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है कोड, मैं लेके आ जाती हूँ इधर। अच्छा, पहले तो हमने इनिशियलाइज करवा लिया अपने लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स, जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लिया था ऑलरेडी।
एल था मेरे पास यहाँ पे और आर था मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, मैक्स ऑफ पाइल्स क्या है मेरे पास, 11। तो 11 पे मैंने इनिशियलाइज करवा ली। अब रिजल्ट ऑटोमेटिकली मैंने आर को ही इनिशियलाइज करवा दिया, क्योंकि इन बिल फर्ज अगर मैं बाइनरी सर्च लगाती और मेरे पास केलों का जो पाइल था वो ज़्यादा बड़े नंबर्स का था, मतलब ये 22 का होता, ये 33 का होता, फिलाना वगैरह। तो फिर ये क्रॉस चेक्स पे आके ना, फिर अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉस ऑफ हो जाता। और फिर ये करते 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 हो सकता है फिर 11 पे ही आ जाता। तो हमारा जो डिफॉल्ट रिजल्ट होता है वो हमें पता होता है जो कि मैक्स ऑफ पाइल्स है उसमें तो वो फिनिश कर ही लेगी। तो हमने इसलिए रिजल्ट को आर पॉइंटर पे सेट किया हुआ है, जो कि हमारे पास है 11। सही है। अच्छा, अब वाइल की कंडीशन हमने लगाई है कि जी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हमारे पास राइट के या तो बराबर हो या तो उससे कम हो, तो एक और तक चलेगा। तो हमने आवर्स तो इनिशियलाइज करवा लिया है। और के हमारे पास जैसे मैंने कैलकुलेट करा था। अच्छा, यहाँ पे ना हम वैल्यूज को ले रहे हैं, तो 1 और 11, 11+1 डिवाइड बाई 2 ही होगा यहाँ पे, लेकिन खैर आंसर वही आएगा। जैसे मुजामिल कह रहे थे कि इंडेक्सिंग पे होती है, इस केस में मतलब इंडेक्सिंग पे नहीं, हम वैल्यूज पे ही कर रहे हैं। तो खैर पॉइंटर उसी जगह आएगा, वो कोड वैसे ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर हमारे पास डिवीजन हो रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये इसको सील नहीं, फ्लो डाउन करता है। तो फ्लो डाउन करेगा तो फिर ये पीछे आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमने पाइल्स पर ये लूप चलाया है, तो ये पूरा लूप चल रहा होगा पाइल्स पे। अच्छा, अब जैसे मैंने वो डिवीजन करके दिखाया था कि 3/3, 6/3, 7/3, तो ये ऐसे ही होता रहेगा हमारे पास। अब आवर्स मैथ सील, अब इसमें क्या हो रहा है जी, अगर मैं के रख करके करूँ तो 3/6 हो रहा होगा, जो कि 0.5 है, लेकिन ये सील हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम देखें तो प्लस इक्वल्स टू है ना, साथ साथ प्लस होता रहेगा ये। फिर 6/6 हो गया तो 1 हो गया, 7/6 हो गया तो 2 हो गया, 11 बाई वो 6 होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये सब प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास इफ की कंडीशन आती है यहाँ पे कि इफ हमारा जो रिजल्ट है, नहीं, इफ हमारे पास जो आवर्स हैं, आवर्स हमारे पास हैं जो कैलकुलेट हुए हैं, जो इसको अगर मैं प्लस करूँ तो ये क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 है, 5 है, 6, हाँ 6 आ रहा था। ठीक है, अगर मेरे पास आवर्स जो हैं जो कि ये निकल आए, वो अगर एच से कम है, एच मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 8, जो कि कंडीशन ट्रू हो रही है, या तो बराबर होने चाहिए या तो कम होना चाहिए। ठीक है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू है। ठीक है, तो फिर रिजल्ट सेट हो जाएगा मिनिमम रिजल्ट में। अभी तो रिजल्ट की वैल्यू सिंपली मेरे पास आर थी, ठीक है, जो कि 11 है। तो 11 और के मेरे पास क्या के हो गए, हाँ के होगा ऑफ कोर्स, यही है। तो 11 और 6 में अगर मैं देखूं तो 6 छोटा है, तो भी इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी 6। के नहीं होगा, ये आवर्स होगा। इसको मैं एक मतलब ट्राई कर लेती हूँ। नहीं, ये के ही होगा। अच्छा, पे पॉइंटर के हिसाब से देख रहे हो ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, ये पॉइंटर के हिसाब से चल रहा है, नेवर जी माइंड। मैडम जी, वैसे वही ना के होगा ना, क्योंकि हमने के हिसाब से देखना है कि हमारे पास जो के की वैल्यू है वो हमारी टोटल से बड़ी है या छोटी है। हाँ सही सही, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई। मैम ठीक है। ये रिजल्ट की जगह मुझे लगता है और होना चाहिए वैसे। देखिए हमने तो के की वैल्यू को और से वो नहीं करना कि हमारे पास के आया है वो और से छोटा है या बड़ा है। मीन्स कि अगर हमारे पास 8 और थे ना, हम्म तो तो वो तो हो 8 तो और, रहा है कि आवर्स जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू एच है। हाँ हाँ हाँ, एच, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। हाँ, जी वो ये उससे यहाँ पे हो कंपेयर रहा है। होके फिर अब रिजल्ट में ऑलरेडी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू मैंने पहले स्टोर करा दी है, कि मैंने बोला बाय डिफॉल्ट अगर हमें पता ही है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उतने तो वो पर आवर खा सकती है। खा सकती है, हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसमें फिर मैंने वही जो कहा था कि जी आर में के -1 करते हैं हम।
मतलब आर का पॉइंटर हम यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि अगर इस पे कंडीशन मीट हो रही है तो इन सब पे भी हो रही होगी। सो क्रॉस कर दिया, इसको भी कर दिया, क्योंकि हमें छोटी वैल्यू चाहिए इससे। तो फिर आर इस पे आ जाता है। और फिर अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती, खैर इस केस में तो नहीं हो रहा, तो फिर वही वाली चीज होती है जैसे मैंने भी पहले पिछली आइट्रेशन में दिखाया था कि आगे मैं खैर इसको ड्राई रन वापस कर दूंगी कोड के साथ साथ। फिर ऑब्वियसली अभी हम वापसी वाइल लूप में ही है तो वो रिटर्न नहीं होगा। फिर एल और आर पे आ जाएंगे। तो 1 + 5 ÷ 2 विच इज 3, इस पे आएंगे हम। और फिर वापसी ये पाइल्स का चलेगा। सब हमने वापस, मैं इसको जला देती हूँ, नेवर माइंड। हाँ, इस पे 1 था, इस पे 2 था, इस पे 3 हो गया था, और इस पे 4 हो गया था, जिस पे रिजल्ट आ रहा था मेरा 10। ऐसे ही था। सही है। अब इसमें क्या हो रहा था, मेरे पास 10 आ रहा है, एच मेरे पास 10 आ रहा है, तो यहाँ पे आवर्स क्या होंगे मेरे 10, और एच हो गया मेरे पास 8। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, तो इस पे हम नहीं आएंगे, तो फिर एल्स पे आएंगे। एल्स पे क्या था, एल को हम लोग k+1 कर देंगे। तो के मेरा यहाँ पे था, k+1 करना तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस पे कंडीशन मीट नहीं हो रही तो इन दोनों पे तो नहीं होगी, और हमें ये चाहिए ही नहीं है, इस पे कंडीशन ही मीट नहीं हो रही। तो हम इस पे आ जाएंगे, हम अपना एल का पॉइंटर यहाँ पे लेके आ जाएंगे। फिर अब हाँ, अब एल और आर 4 + 5 ÷ 2 इज 4.5, लेकिन हम क्योंकि फ्लोर फंक्शन कर वो सॉरी इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, तो वो फ्लोर फंक्शन ही होता है एक तरीके से। तो 4 आएगा इसका आंसर। तो हमारा पॉइंटर इस पे है। ठीक है। अब वापसी ये लूप चलेगा। फिर इसमें हम वापसी कैलकुलेट करेंगे। 4 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये भी 2 पे होगा, और ये भी 2 पे होगा। नहीं, ये 3 पे होगा, सॉरी, ये 3 पे होगा। तो ये 4 हो गए, 5 हो गए, 6 7 8। तो ये 8 हो गए एग्जैक्टली। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 10 के बजाय 8 है। तो 8 > 8 ट्रू हो रही है कंडीशन। अब रिजल्ट मिनिमम क्या है हमारे पास यहाँ पे, रिजल्ट में क्या है, अब 6 है, और के मेरे पास 4 है। तो ये 4 सेट हो जाएगा। और फिर आर को हम क्या करेंगे, आर हम देखते हैं इस कंडीशन में। तो हमें पता है कि इस पे क्योंकि कंडीशन मीट हो रही है, तो ये तो बिल्कुल भी कंसिडर अब नहीं होगा कि इसमें भी हो ही जाएगी। अब हम उसको पीछे लेके आना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम पीछे ला नहीं सकते कहीं, और कोई जगह नहीं बची। ठीक है। ये बेशक परफॉर्म होगा, लेकिन ये रिडंडेंट ही होगा एक तरीके से, क्योंकि अच्छा नहीं है, इसे परफॉर्म करके मैं दिखाई देती हूँ। अभी के मेरा यहाँ पे है ना, ठीक है, k-1 पे आ जाएगा। तो एल का पॉइंटर, ये ना बहुत क्राउडेड हो रहा है, एक मिनट, इसको मैं ऊपर ही कर देती हूँ। अब एल का पॉइंटर यहाँ पे है। ओहो, एल का पॉइंटर यहाँ पे है, सही है, और के का भी यहाँ पे है। लेकिन अब क्या करना है, मुझे आर को k-1 करना है। तो आर को k-1 करूंगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि अब वाइल की कंडीशन वापस चलेगी, तो ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मेरा एल ग्रेटर देन आर हो गया। तो ये अब पूरी कंडीशन नहीं चलेगी। अब फिर डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा मेरा रिजल्ट, जो कि 4 है। किसी को अगर ये कोड समझ नहीं आया तो बता दे। गॉट इट। सही है।
तो इसके अलावा कल आप में से कौन कौन प्रेजेंट करेगा, कल मुझे बता दें कि कल फ्राइडे का दिन है। लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर है ये 875। मैं इसका सोल्यूशन ड्रॉप कर देती हूँ अभी। मैंने ड्रॉप कर दिया। हाउ कैन यू नो विच पैटर्न शुड बी यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अच्छा, यूजुअली लीड कोड के सवालों में ऐसा होता है कि टैग्स गिवन होते हैं, टॉपिक्स गिवन होते हैं, जैसे बाइनरी सर्च गिवन है, ये एरे से भी हो सकता है, ये ब्रूट फोर्स एरे अप्रोच भी की जा सकती है इसमें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि वो ब्रूट फोर्स भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली हम चूंकि ये कोर्स ही ऐसा डिज़ाइन हुआ हुआ है कि हम अ, उन चीज़ों पे या उन मेथड्स पे को फोकस कर रहे हैं कि वो जो एफिशिएंट मेथड है, जिससे बेसिकली बिगो एन या लॉग एन, जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही होती है, स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम यूज हो रही होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। मैंने रन टाइम, वाइल लूप तो है तो बिग ऑफ एन तो होना चाहिए, एन लॉग एम। अच्छा, एन फॉर लॉग एम लूप भी। ऑब्वियसली। फॉर लूप हाँ, भी है बट लाइक बाइनरी सर्च है ना, तो एन लॉग तो होगा। क्योंकि बाइनरी, वो हाफ को जो है निगलेक्ट कर रहा है। हाँ, जी जी। क्योंकि हम आधी आधी उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते ना, तो टाइम कम ही हो जाता है। एन लॉग एन तो होना है। बाइनरी सर्च में हमेशा ये होता है कि एन लॉग एन ही आती है, या लॉग एन आती है। एक मिनट, बाइनरी सर्च कॉम्प्लेक्सिटी। वो लॉग एन होती है, आई थिंक वो हाँ, लॉग लॉग एन, एन होती क्योंकि है। एन कांस्टेंट होता है वो हम्म, सही है जगह सही है। हो इसमें जाता है, जो एन लॉग निगलेक्ट हो एन जाता है। ना, तो लॉग एम तो उसकी है, बाइनरी सर्च की है, एन इसकी होगी, क्योंकि ये तो वाइल पूरा लूप की। आइटरेट होगा वाइल लूप। वाइल लूप तो सिंपली जब तक चलेगा जब तक ये हमारी पूरी एरे एग्जॉस्ट नहीं होगी। तो एन लॉग एम आ रही है इसकी, विच इज स्टिल बेटर देन एन। वैसे अगर किसी को कल इसका भी क्वेश्चन, अगर बाइनरी सर्च का नहीं करना तो वो स्लाइडिंग विंडोज का भी कर सकते हैं, टू पॉइंटर्स का भी कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता हमारा। या किसी को अगर रिवीजन भी करवाना है किसी स्पेसिफिक पॉइंटर का, तो वो भी कर सकते हैं। ये जी थ्योरी रिवाइज करवानी है। ठीक है, मैं देख रही थी कि सिर्फ दो लोग का ही नाम था, तो मैं सोचा फिर पूछूंगी सबसे। अभी तक दो लोग का ही है, कैसर अब्बास और अहमद इस्लाम। कोई आसान सा प्रॉब्लम ले लें, या कोई वापसी वही प्रॉब्लम भी ले सकते हैं जो हमने ऑलरेडी करवाया हुआ हो, लेकिन अगर उसकी कोई थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट थी, जो कि हमने मिस कर दी, या हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया था, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। वैसे अगर कोई जनरल सवाल पूछने हैं लीड कोड के बारे में, तो वो भी कर सकते हैं, जैसे हम अनम ने करा। अभी तक मैम हमने टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो एंड बाइनरी सर्च, ये तीन पैटर्न्स पढ़ लिए हैं। हम्म। और नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में एक तो बैक ट्रैकिंग का भी टॉपिक और एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का भी टॉपिक है। अब डिपेंड करता है, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, फिर हम उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। वैसे तो नेक्स्ट वीक का आई गेस फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का भी एक था, तो शायद वो भी करें। फास्ट एंड वो तो स्लो मैम टू पॉइंटर भी पॉइंटर्स कर, के अंदर ही आता है ना वैसे तो। आता तो है लेकिन वो
अलग से एंड मतलब? अलग से उसको थोड़ा सा हम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके आगे स्पेसिफिकली हमने सही से क्वेश्चंस नहीं करे थे, तो हमने उसके लिए अलग वीक ऑलरेडी डेडिकेट करा हुआ था। बट लेट्स सी हम्म। क्या डिसाइड होता है। मेनली मैंने देखा है वैसे टू पॉइंटर्स की टेक्निक ऑलमोस्ट हर जगह ही यूज हो रही होती है, स्लाइडिंग विंडो में भी यूज हो रही होती है। अभी भी मैंने जो कर रही थी वो भी टू पॉइंटर्स की एक अप्रोच थी, बस उसमें बाइनरी सर्च का एक एल्गोरिथम लगा हुआ था टू ऑप्टिमाइज इट मोर। जी जी जी। तो वैसे तो 2 पॉइंटर्स में हम पॉइंटर्स को एक एक करके पीछे लेके आते हैं या आगे लेके जाते हैं, मतलब इन स्टफ लाइक। हाँ, एक एक करके, या फिर दोनों पॉइंटर्स एक्सट्रीम एंड में होते हैं, उसको हम एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं पूरी इस विंडो को। बट क्योंकि ये बाइनरी सर्च था तो वो आधी आधी खुद ही एग्जॉस्ट हो रही। अगर किसी के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है तो फिर मैं मीटिंग एंड कर लेती हूँ। मैम आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं इस पे? मेरे खुद इन प्रोग्रेस ही है, मेरे 100 से भी कम है। तो मैम आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप खुद करती हैं या मीन्स आप खुद उस क्वेश्चन को क्रैक डाउन करती हैं, या आप यूट्यूब या चैट जीपीटी से हेल्प लेती हैं, या मीन्स क्या क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि जैसे अब हमारे लिए नया तो खैर नहीं, मतलब मीन्स कि मुझे भी 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं, बट हम्म। फिर भी आप खुद से अगर फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने अभी आपने क्वेश्चन ये वाला करवाया, अब क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है, या अब मैं दोबारा से एक दफ़ा इसको रिवाइज करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। तो हम्म। मैं कंसिडर कर लूंगा कि मैंने डन कर लिया, मीन्स कि मैं इसको डन कर लूंगा कि जी ठीक है मुझे आता है, या दोबारा भी मैं इसके पास क्वेश्चन को करूंगा तो मुझे आता होगा। तो लेकिन इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हमने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं किया, या आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया हो जो आपने सेशंस में नहीं किया या नहीं लिया, तो खुद से आपने किया हो, तो फिर आप उसकी क्या स्ट्रेटेजी यूज करती हैं अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो? मैंने शुरू में इनिशियली करने की कोशिश करी थी खुद, लेकिन होता था यही कि ऑब्वियसली कुछ पैटर्न्स का भी अंदाजा नहीं होता, जैसे टू पॉइंटर्स वगैरह है। ये मेरे लिए खुद भी एक थोड़ा सा न्यू टॉपिक ही है। तो उसमें फिर मैं यही करती थी कि यूट्यूब ही जाके रेफर करती थी। अगर हम आइकॉन गुरु के सेशंस को भी देखें तो वो एक तरीके से हमारे लिए इंटरेक्टिव लाइव सेशन या यूट्यूब ही होता है कि कोई साइड बाय साइड अपनी स्ट्रेटेजी या लॉजिक लगा रहा है, और हम उसमें साइड बाय साइड खुद भी कर रहे हैं, खुद भी करके देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता रहे हैं मेरी ये लॉजिक है, आप क्या समझते हैं, और फिर वो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन ही चल रही होती है। तो आई थिंक इनिशियली जैसे सर जफर भी कहते हैं कि 200 लीड कोड क्वेश्चन तक तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, फिर उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पढ़ के खुद ही समझ जाते हो कि जो चल रहा है तो वो क्या चल रहा है। तो ये चीज़ है। तो मीन ये गुड स्ट्रेटेजी है, या मैं इसको भी कंसिडर करूँ कि जब हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया और हमें हम्म। समझ आ गया, तो हम हम्म। उसको लीड कोड पे जाके वहाँ पे सबमिट करा दें और हमारा ये क्वेश्चन डन हो गया, ये इसको जो है ना हम कह सकते हैं कि हमने ये कर लिया। मैं समझती हूँ कि सो कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक तो आपने पैट की क्लास लिया और फिर आपने इसका कॉन्सेप्ट भी समझा, इसका पीछे क्या चल रहा है, रादर देन कि आपने बस कोड लिया, चस्पा कर दिया, चला दिया। देखिए मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं जितने भी ये डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्सेज हैं, जा जाके मैंने क्वेश्चन के नंबर नोट कर लिए, सोल्यूशन ले लिया, कोड चस्पा कर लिया, तो ऑब्वियसली वो एक तरीके से चीटिंग ही हो जाएगी मेरी अपने साथ। लेकिन इन केस अगर मैंने सेशन लिया है, मैंने उसको समझा है, उसका बैकग्राउंड पीछे क्या चल रहा है, तो फिर मैं उसको कंसिडर करूंगी पर्सनली, कि मैंने तो एटलीस्ट इतना टाइम तो लगाया ना कि पीछे एल्गोरिथम में इसका समझूं कोड में चल क्या रहा है। जी जी जी। मुझे असल में कंफ्यूजन इसी में थी। मैंने कहा ये मतलब अगर समझ के हम कर लें, मतलब हम फॉर एग्जांपल जैसे लिंक्डइन पे भी मैं पोस्ट देखता हूँ लोगों की, तो उन्होंने लिखा होता है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा होता हूँ कि उन्होंने शायद खुद बैठ के उसको पूरे को क्रैक किया है। अब आई डोंट नो कि ऐसा ही होता होगा, कोई करता भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो नॉट पॉसिबल, मतलब क्योंकि इसके इनिशियल जो 200 पैटर्न। क्वेश्चंस में ये थोड़ा, मैं समझती हूँ, मुश्किल ही होता है सबके लिए। जी जी। ठीक है।
तो अपने आप को भी टफ टाइम नहीं दे कि जैसे आप कुछ कर नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा, ये वो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी बहुत ज्यादा हो जाता है अपने अंदर के, क्या कर सकते हैं। मेरे लिए भी मुश्किल होता है, मैंने भी अभी तक 100 क्वेश्चंस नहीं करे। लेकिन ये है कि यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स। यहाँ पे बैठ के आईकोर ग्रुप भी मैं समझती हूँ बहुत अच्छा होता है कि कोई आपको करेक्ट भी कर देता है साथ साथ, या आप खुद सीख रहे होते हो जी बिल्कुल लाइव सेशन। एग्जैक्टली। जी जी जी। बस ये है कि टाइम बहुत निकालना पड़ता है इसका, और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। जी। सही है, फिर मैं मीटिंग को एंड कर लेती हूँ। किसी के ठीक हो और गया मैम, कोई थैंक। स्पेसिफिक क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, या अगर नहीं है तो फिर मैं कर लेती ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। हूँ। कोई बात नहीं। चलो, कर लीजिए।